जैसा कि आप जानते हैं, अकबर बीरबल को उनकी बुद्धि के कारण बहुत पसंद करते थे। अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे। ये देख अकबर को बहुत बुरा लगता। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अकबर के साले भी बीरबल से जलने लगे। महाराजा की पत्नी से कहने लगे, बहन बीरबल में ऐसा क्या है जो हमें नहीं है। महाराज अकबर ने बीरबल को अपने सर पर चढ़ा रखा है और अपना एक महत्वपूर्ण पद दे रखा है। कृपया करके आप मुझे बीरबल की जगह दिलवाएं। यह बात अकबर की रानी अकबर को बता दी और कहने लगी, महाराज मेरा भाई भी तो आपके राज्य में महत्वपूर्ण पद का अधिकार है, पर आप बीरबल को ही महत्वपूर्ण पद रखते हैं। ऐसा बीरबल क्या है कर सकता है जो मेरा भाई नहीं कर सकता। अकबर कहते हैं, साले को इकट्ठा बुलाया और उन्हें एक खत दिया और कहा, बीरबल आप दोनों को ये खत लेकर वहाँ के राजा को देना है। तुम दोनों को कल सुबह सूरज से उगने से पहले ही निकलना होगा। अकबर के साले और बीरबल अगले दिन निकल गए और कुछ समय के बाद ईरान के राजा में पहुंच गए। ईरान के राजा ने उनका बहुत ही अच्छी स्वागत किया और खुशकिस्मती है जो महाराज अकबर के सबसे प्रिय बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आया है। फरमाइए चाहते हैं। बीरबल और अकबर का साला कहते हैं, महाराज अकबर ने आपको देने के लिए एक खत भेजा है, कृपया इस पढ़े। ईरान के राजा ने खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद कहा, सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। सुनकर बीरबल और उनका और डर गए। ईरान के राजा ने उन्हें कहा, आप लोगों को की सुबह फांसी दी जाएगी। बीरबल और अकबर के साले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने हमें फांसी की सजा क्यों दी। बीरबल और अकबर का साला सारी रात में सो सके। अकबर का साला रोते रहे, लेकिन बीरबल ने फांसी से बचने का उपाय निकाला और अकबर के साले से कहा, कृपया करके रोइए मत, बस जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। ने फांसी से बचने का रास्ता बताया। दिन बीतते गए, पूर्णिमा का दिन आ गया। अकबर के साले और बीरबल को फांसी देने के लिए जा रहे थे तो वे दोनों जोर जोर से गाकर नाचते हुए जा रहे थे। ईरान का राजा और बाकी सभी सैनिक उन्हें देखकर हैरान हो गए। उसमें बातें करने लगा कि आज तो इनका आखिरी दिन है और ये वे नाचते और गाते हुए दोनों को फांसी देने के लिए फंदे के आगे। और ईरान के राजा ने पूछा, बताओ तुम दोनों में से कौन से सबसे पहले ऊपर जाएगा। दोनों ये कहकर झगड़ने और लगे। फिर मजा। ईरान का राजा ये देखकर हैरान हो गया और दोनों को कहने लगा, बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों ऊपर जाने के लिए क्यों हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज अकबर ने खत में ये जरूर लिखा है कि इन दोनों को फांसी दी जाए, पर ये नहीं लिखा कि क्यों। आपको पता था इसके पीछे ये कारण है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की कि अगर कोई ईरान के राजा अगर पूर्णिमा के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में वहाँ का राजा बन जाएगा और जो दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा उसका वजीर बनेगा। सुनकर ईरान के राजा ने सोचा कि अगर मैंने पर चढ़ाया तो मेरी संतानों की जगह ये यहाँ के राजा बन जाएंगे और ऐसे मैं छोड़ नहीं दूंगा। राजा ने सभी मंत्री और कहा, उससे फांसी दी जाए, नहीं दी बन जाएंगे। इस तरह ईरान के राजा ने फांसी नहीं दी और बीरबल ने राजा को बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया और दोनों अपने राज्य में अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहने लगा, बीरबल मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये साबित करने के लिए तुमसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था, ये करना पड़ा। बीरबल से कहने लगे, राजा बीरबल में ये ज़िंदगी आज आप प्रतिदिन है, आप बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ आपकी जगह लेने के लिए कर रहा था, मुझे माफ़ कर देना। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताज़ा आनंद ले रहा था। अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा। बीरबल बोला, ये थोड़ा सबका है, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह खा रहता है अपने घर में। बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देती। क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। बीरबल ने मुझे स्वर में कहा, क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था कि वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि तुम बीरबल को जानते हो। फिर बीरबल के पास जा मुझे बोला, मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है, आदमी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी बहुत चक्कर रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और वह बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हो कि वही बीरबल है। उसके लिए बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो, कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या उटपटांग कर रहे थे। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था बस। अतः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की
देख चढ़ता देख मुस्कुराए बिना रह न सकता, क्योंकि ये सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का ये जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह ये समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलम पाना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक डोंगी को लौटा दिया था, और ये बात भी जान गया हूँ कि वह डोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि ये वाकई भूखा न होकर डोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर ये सच है कि उसने अच्छा वेश बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वह दरिंद नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, महादौलत, तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। बादशाह को बनने अपने साली की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबार में सूचना दी कि व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहिए थे। बादशाह ने दोनों को बुलाया लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ। और हजूर कसाई, इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की मेरी दुकान भी। इसे पकड़ो और अपनी थैली मांगी। तो ये उससे अपनी बताने लगा। हजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा, हजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसों की जैसे ही उठाई, ये तेली आ गया, मुझसे ये तेली छीन लिया। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हजूर, मुझे गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किसके साथ फैसला दे। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरी में पानी मंगवाया और उस तेली कुछ सिक्के निकाला, पानी में डाले, पानी गौर से देखा और फिर बादशाह ने कहा, हजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभा रहा। यदि ये सिक्के तेली के होते तो यकीन है उस पर सिक्कों पर तेल लगा होता, में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल बात हो गई। बीरबल ने उन दोनों को दरबार बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि ये थैली किसकी? काशी, तुम झूठ बोल रहे हो। ये थैली रमजान कसाई की है। हजूर, ये थैली मेरी है। काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डाले, पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, ये थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, और तुम भी देख लो, मात्र भी नजर नहीं आ रहा। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी। काशी को कारगार में डलवा दिया। मैं क्या चाहता हूँ? पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। इससे में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती। जी हजूर, बीरबल बोला, आप चाहते कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा ठीक समझो? ने कहा। बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे देशों आराम उपलब्ध करा दिया। लेकिन बीरबल को इसकी यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह भी यह सम्मान करते थे।
और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था, लेकिन इस वक्त तो ये लायक ही नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था और कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज़ आई और बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल मेल मजा सामने खड़ा हो गए। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल, अकबर ने पूछा। ये मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ के दूध पीकर बड़े हुए, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए ये सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई ये बोलता भी बहुत कम है, जिसे भाषा समझ लेता है उसे ये कीमती सलाह भी देता है। इसे यूसुफ को दे दे, मेरे जैसा सलाहकार पाने की कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का ये उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, वैसे ही बीरबल भी एक ही है, मूर्खों की बेहती तक। व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेश की दी गई, जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों सूची में आपका नाम सबसे ऊपर हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापसी न लौट हुई, वह किसी राज्य बच जाएगा, आपको ढूंढ नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जान पहचाने ही दे दी। कारण है तुरंत खजाने में जाओ और रकम की आदगी रुकवा दो। रकम अकबर ने तुरंत अपने सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बस अकबर कुछ क्षण तो बीरबल घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दरबारियों ने भी साथ में दिए। बीरबल चतुराई की एक और स्वर में प्रशंसा की। मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नहीं। एक दिन अकबर और बीरबल मिल के सैर कर रहे थे। फले फूले बाग को देखकर अकबर बहुत खुश थे। वे बीरबल से बोले, बीरबल देखो ये बैगन कितनी सुंदर लग रही है, इनकी सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगती है। बीरबल, मुझे बैगन बहुत पसंद है। हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं। ये बैगन ये ऐसी सब्जी जो न सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी इसका मुकाबला नहीं। और देखिए महाराज, भगवान ने भी इसलिए इसके सिर पर ताज बनाए हैं। पर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ हफ्तों बाद अकबर और बीरबल उसी बाग में घूम रहे थे। अकबर को कुछ याद आया। मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल देखो ये बैगन कितना भद्दा और बदसूरत है और ये खाने में भी बहुत बेसद है। हाँ जूर, आप सही कह रहे हैं, बीरबल बोला। इसका नाम बेगुण है, बीरबल ने चतुराई से नाम को बदलते हुए कहा। ये सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, क्या मतलब बीरबल, मैं कहता हूँ तुम उसे ठीक बताती, बैगन के बारे में तुम्हारी दोनों ही बातें सच कैसे हो सकती हैं? क्या तुम मुझे समझाओगे? बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो जरूर, मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नहीं। अकबर ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और बीरबल की तरफ पीट करके मुस्कुराने लगा। रघुपत और रघुपत एक दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपनी नम्रता में पूछा, भाई ये बताओ सबसे बड़ा पट यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। हजूर, पानीपत सबसे बड़ा पद। तीसरे नवरत्न लंबी हकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पद और कोई दूसरा नहीं। चौथे नवरत्न ने अपना राग अपला, सबसे बड़ा पद दिल्ली पद यानी दिल्ली शहर में बैठे हुए सारी बात सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पद रागपत और दूसरा बड़ा पद। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने पानीपत, दलपत और दिल्ली पद सब पद सुन रखे हैं, पर रघुपत किस शहर के नहीं? बीरबल बोले, हजूर, रघुपत का मतलब मैं आपके रखूँ, रघुपत का मतलब आप मेरी बात रखो। नॉलेज में और प्रभाव में शाली हो, मतलब प्रभाव प्रेम विवाह जंगल में भी कम प्रभाव नहीं तो मगर में क्या द्वार। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुई और उन्हें कई इनाम से नवाजा। राज्य में कोई कितने हैं? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। उड़ते कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछ, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल ने कुछ दिरंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हजूर, जी मैं कुल मिलाकर 95,463। तो मैं इतना विश्वास कैसे कर सकती? आपको लीजिए। अकबर को कुछ बात इस पर जवाब ने दिया तो उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब कुछ हुए रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए, और यदि राज्य तो इसका मतलब ये हजूर की कुछ हुए
पे मिलने वाला हमारे राज्य में। बीरबल ने जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुरा कर रह गए। रेत और चीनी। बस अकबर के दरबार की कार्रवाई चल रही थी, तभी एक दरबारी हाथ में शीशे एक बर्तन में लेकर बादशाह ने पूछा, क्या इस मर्तबान से? दरबारी बोले, इससे रेत और चीनी का मिश्रण है। फिर पूछा। अकबर ने माफी चाहता हूँ ये दरबारी बोला, हम बीरबल के काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत चीनी का दाना अलग कर दे। बादशाह अकबर बीरबल से मुझसे हुए, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम बोलकर रेत में से कैसे चीनी अलग करना चाहते हैं? कोई समस्या नहीं जनाब, बीरबल बोली, है तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मर्तबान उठाया और चल दिया। दरबार से बाहर बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान से भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोले, ये तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर से पेड़ के नीचे जा पहुंचे। पाया वे केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोर कर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थी। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने चार सक रही, लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? दरबारी ने पूछा। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह दरबार, अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठेका लगाया और बीरबल की अकल की दाद दी। सब समझ जाएंगे हजूर। बीरबल बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध बुलाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है, यदि हर घर में एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध भी भर जाए। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ठेका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग में के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चल तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुएं में मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन ये देखकर अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, ये पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठेका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसे सोचते हैं। यह भी एक ऐसा लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था, इसलिए सोच कर कि किसी को क्या पता चलेगा सब बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा दूध के बजाय पानी से भर गया कुएं। बीरबल की ये चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ बीरबल ने सिद्ध दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसे भी सोचते हैं। सबसे बड़ा हथियार अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थी जिन में अनजान खतरा रहता था। एक बार अकबर बीरबल से पूछा, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर दिल में रख लिए। किसी समय इसकी परख करने का देवैयो के जिस दिन आती पकड़ हो गया व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल को आत्मविश्वास में परख इधर उधर बीरबल को बुलाया, भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे के हाथा देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दी। बीरबल इस बात को पता नहीं था। जब बादशाह अकबर ने मिल जोर से जा रहे थे, पागल हाथी को छोड़ा जा और अपनी बस्ती में जा रहे थे, उसमें उनकी नज़र झगड़ा हुआ उनकी तरफ आ रहा। बीरबल हजर जवाब बेहद बुद्धिमान चतुर आत्मविश्वासी थे। समझ में गए कि बादशाह अकबर ने इच्छा के लिए पागल हाथी को छुड़वाया। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भाग कर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक पत्थर दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया, इतना भी करीब कि वह बीरबल सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत घुमाकर हाथी पर चीखता और वो कुत्ते बच्चे गए।
टकराया। उसे भयानक चीखें सुनकर हाथ पलटकर भागा। अकबर बीरबल की इस बात की खबर मिल गई कि उन्हें अपना मानना है कि बीरबल कुछ दिखा है। सच, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ी चीज एक ही दिन बीरबल सबसे उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल ने जानने वाले सभी संवाद बीरबल कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी बीरबल दरबार उपस्थित नहीं होते तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। ऐसा ही मौका था बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की साहेब फपाइसत बस का जनाब आप बीरबल को आवश्यकता से अधिक मानते थे। हम लोगों से ज़्यादा होना चाहते हैं आप। उन्हें विश्वास सिर पर चढ़ा, जबकि जो काम करते हैं वे हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं दे। बादशाह को बीरबल की अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्हें उन चारों की परीक्षा ली। बीरबल तो यहाँ नहीं है। आप मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम लोगों मेरे पर प्रश्न सही जवाब तो नहीं दिया तो मैं तुम्हें चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर चारों घबरा गए। मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? और अच्छी और सोच समझ कर जवाब देना, वरना कहीं चुका तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा।